21. A child has a block of shape of cube with one letter number written in each page as follows. Getting an alphabet. तो probability getting an alphabet. तो number of alphabets upon total number of letters. 2 by 6. Blocks. 2 by 6. 1 by 3. Next सर 2 is by 6 कैसे होगा? A और B दो अल्फाबेट है। सर तो A और B है तो क्यूब की तो 6 साइड होते तो 12 by 2 नहीं होगा क्या? एक ही तो क्यूब है, तो 6 साइड हो गए, दो उसमें अल्फाबेट। सर ये एक ही क्यूब के 6 साइड है। हाँ, एक क्यूब पे 6 साइड होती है ना। ओ मैंने सोचा एक क्यूब के। ऐसे होगा। हाँ सर। इसके ऊपर एक लिखा होगा और यहाँ बी लिखा होगा यस सर। और यहाँ 2। अब ठीक है। यस सर। गेटिंग ए प्राइम नंबर 4 by 6. 1 by 2 by 3. ठीक है। केसेस जो भी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने प्राइम नंबर हैं? 2 है, 5 है, 7 है, 3 4 है। 3 तो है. आशा चौहान कौन है? सुनल हैं? सुनल चैतन्य भी चौहान है ना? नो सर गौतम। कोई चला गया, कोई आके चले जाते हैं लोग। गेटिंग ए कॉन्सोनेंट 1 by 6. जो बुलेट है वही यूज करना है। मान लो इसमें ए बी सी है तो ए बी सी यूज करो, फिर रोमन में मत लिखो। गेटिंग ए कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू, और जो मार्जिन है तो मार्जिन के इस साइड सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है। मार्जिन के नंबर, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन डाला, बुलेट यहाँ नहीं डाली जा सकती है, बुलेट यहाँ डाली जाएगी। ठीक है। अगर 1 2 3 आप किसी के क्वेश्चन में नोट्स में पार्ट दे रहे हो तो भी यहाँ नहीं डाला जाएगा। मार्जिन के इधर सिर्फ क्वेश्चन नंबर होगा। ओके, गुड मॉर्निंग। ये नहीं आपके आएगा, आपको बुलेट डालनी है ए बी सी। अब मान लो सी के और पार्ट्स हैं तो वो यहां डाले जाएंगे, उसी के पैरेलल नहीं डाले जाएंगे। फिर थर्ड के और भी पार्ट हो सकते हैं, अब बाई पार्ट, फिर 4 यहां कंटिन्यू करें, ये नियम है। तो कंसोनेंट है, एग्जाम में ऐसे करना ऐसे ही करना है एग्जाम में। ये जो मार्जिन है इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर, और जब आपका क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाए तो एक लाइन खींच के दूसरा। सर बोर्ड एग्जाम में मार्जिन पहले से बनी हुई होती है ना? मार्जिन बनी हुई है या आप खींचो कुछ भी करो, तो मार्जिन के इधर सिर्फ क्वेश्चन नंबर होगा, तो ये सही रहेगा तरीका। तो गेटिंग ए कॉन्सोनेंट, कौन कौन से? ए और बी में से बी ही कॉन्सोनेंट है। तो दैट इज गुड मॉर्निंग। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/6। नेक्स्ट देखो, और
साइन की मैथ है। इसके बाद साइंस कराएंगे, ये हो जाए तो। सर ये लीजिए। तुम्हारा तो ऐसी राइटिंग है कि तुमको कुछ भी नहीं बना सकते। अगर हम तुमसे ये उम्मीद करें लो, हमारी कॉपी हम सोच रहे थे मिल गई। देखो चीज क्या है कि कुछ चीजें हमें देखनी होगी। मान लो अगर मैं A B C D E F G H I J K L M N O P ये जेड लिख रहा हूँ, तो इसमें ये स्केल से ड्रॉ करने पे ये एक लाइन में आना चाहिए। यस सर, आपका ऊपर तो बड़ा। हाँ, तो आपके पास लाइन होंगी ना। यस सर। और ये अलग लाइन आनी चाहिए, ये अलग। ये मेरा डिस्टॉर्टेड है, नीचे जो चार्ट चले गए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इनका दिक्कत क्या है कि ये टी में छेद बनाते हैं, तो टी में ये छेद बना रहा है, ये गलत है। अब जैसे अगर मान लो लैप्स है, तो इन्होंने लैप लिखा और फिर एस इतना कर दिया, ये कितना भौंडा लग रहा है। मतलब जो इसका साइज होगा वो ऐसा होना चाहिए। और इसी तरीके से ब्रेडेड, तो डी में ऐसे डी आएगा, लेकिन ये ऐसे बना देते हैं। इट शुड नॉट बी द केस। ओके सर। तो सर बनाना कैसे डी? डी कोई भी लेटर आएगा तो ऐसे आएगा। हर लेटर की शुरुआत यहीं से है। अगर मान लो ए है तो यहां से, कोई भी लेटर जमीन से ही उठेगा, यहीं से उठाना है। ए बी सी है तो भी यहीं से उठाना है, डी है तो भी यहीं से उठाना है, ई है तो सीधे उठा के तब ऐसे करना है, एस में ऐसे करके फिर ऐसे। समझ में आई बात? अगर 5% नंबर बढ़ाने हैं तो ऐसे करना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं कि दृष्टि द्विवेदी लिखती थी तो उसकी राइटिंग से ही नंबर मिल जाते थे उसको। सर ऐसे तो मैं भी लिख दूंगा। हाँ, तो लिख देना। तो ठीक है, यूवी देखो, यूवी में लोग यू जो बनाते हैं यहाँ गोल नहीं देते हैं, यहाँ गोल होगा। वी है तो वी में यहाँ गोल होगा। सर ये लो, डब्ल्यू में गोली गोल, ये चीज यहाँ रहेगी। कुछ लोग ये ऐसे यू लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इल्यूजन आता है कि ये वी है या कुछ और है। ये जैसे यू वी डब्ल्यू लिखना है तो यू, फिर यहां गोल तब वी, फिर यहां गोल तब डब्ल्यू। समझ में आया? आई जे में लोग आई ऊपर से लेते हैं, जबकि ऐसे लेना है। और सबके तिरछापन एक रहेगा। आप ये देख लें, जे है तो यहां से अभी ले रहा हूं बेटा ऐसे, जी तो ये लूप सब सारे देख लो, ये सारे देख लो एक जैसा। के में भी स्वस्थ लगना चाहिए कि इसको सारे पोषण मिले, न्यूट्रिशन। कुछ लोग बूढ़ा डी बनाते हैं, बूढ़ा जी। ये देखो कैसे जी बना रहे, ऐसे बनाया, इसकी स्पाइन मुड़ी हुई है बेचारे की, लग रहा है कि 60 साल का जी है। और जवान जी ये देखो ये क्या स्पाइन है, इसको कहते हैं ये कैली पिजियन है, इसका पिछवाड़ा बिल्कुल सुंदर है। और तुमने बनाया तो ये कैको पिजियन निकला, पिछवाड़ा भद्दा। समझ में आई बात कि नहीं? तो चीजें कैली पिजियन होना चाहिए। सर आज तो सुबह वो तो आपने बोला कि रखो तो ही मैंने रखा, मैं तो बिल्कुल फेवर में ही नहीं था। तो समझ में आ गई ना लेटर से? खुशी और एक और बोले कि सर सुबह रखो नहीं तो आदत छूट जाएगी। सर शिवम, शिवम, 2 लोग बोले। अच्छा, तो वो समझने में कंफ्यूजन है। लेटर का साइज देखो, ये सब देखो तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अगली बार से ये प्रयास करना होगा। ओके, अभी समय है तो 5% बढ़ जाएगा। कोशिश सही लिखती है। 20 सेकेंड। A card of spade और एन एस। तो कार्ड ऑफ स्पेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी शाम को चाहिए तो शाम को भी मिल जाएगी क्लास। स्पेड
एस। देखो स्पेड लाने का और एस स्पेड 13 होते हैं स्ट्रेट हाँ 13 और 13 एस उसमें स्पेड में एक एस तो हो ही जाता है, तो टोटल कितने केस हैं? 16, क्योंकि तीन एस अलग मिल जाएंगे, एक तो स्पेड में ही शामिल है, तो 16/52। सर जब और लिखा रहता है तो प्लस करना होता है ना? हाँ, तो वो केस जो उसमें शामिल है वो ऐसे सिंपली प्लस ना कर देना। देखना एक कोई चीज अगर उसमें है ही है। अब देखो अब ब्लैक किंग 2/3 हाँ सर 1/26 1/26 और सर ऐड लिखा रहता है तो क्या करना होता है? एंड मतलब फिर दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। नीदर अब किंग एंड स्पेड, सर 11 तब क्या होगा? मुझे एक किंग भी चाहिए और स्पेड भी चाहिए। सर नहीं चाहिए बोलो। सर 4 किंग हो जाएंगे हाँ, एक किंग भी होना चाहिए वो पत्ता, तो एक हाँ और स्पेड भी होना चाहिए, तो तो स्पेड एक कर ही दो, होगा, हाँ, स्पेड कर दो। ठीक है। नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, 24/5 तो पहले सोचो ना मुझे सारे जैक हटा दो और किंग हटा दो। सर 11/13 44/50 नाइदर अ जैक 22/26 नॉर अ किंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जैक, जो भी जैक या किंग उनके आने की, आइदर ए जैक और ए किंग, तो सर नीदर है जैक था ना? नाइदर है तो 1 माइनस कर देंगे, जैक और किंग सारे आ जाएंगे इसमें, आइदर ए जैक और किंग सारे हैं तो फिर हमारे इसमें से हट जाएंगे। 8 है। अगर जैसे तुम कहते हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो गज्जू पास हो और ना दीप सा, तो नाइदर गज्जू नॉर दीप सा, तो इन दोनों के पास होने की कुल संभावना को हटा दो, प्रायिकता को। अब ये देखो जैक कितने होते हैं? 4 और किंग 4 तो -8/52 कर दें, तो 1 - 4 2 और ये 13, तो कितना हुआ? बोलो, है आसान? ये तो सर पहले बात हमने 11/13 सर इससे बढ़िया तो 8 माइनस ही कर दो, 52 में से डायरेक्ट ही आ जाएगा। हाँ वही बात। अगला देखो, ये तो करा हुआ है। √5 रेशनल कर लोगे। अगला देखो कि 24 सर ये आपको 24 हाँ। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यूबिक नहीं आएगा। जैसे सर जिसकी पावर 2 होगी वो 25th देखो, a good train leaves a station at 6 p.m. followed by an express train. सर तो 24 ये बोल रहे हैं कि क्यूबिक है। So goods train leaves a station और उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन जाती है which leaves at 8। 6 बजे 6 p.m. पर गुड्स ट्रेन निकलती है, गुड मतलब सामान मालगाड़ी, और 8 p.m. पर एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। So which leaves and travels 20 kilometer faster than let speed of goods train x 20 plus x plus 20 is equals to x kilometer per hour and speed of express train is x plus 20 kilometer per hour। और दोनों एक ही जगह से निकल रही हैं। Now the express train arrives at a station 1040 kilometer away 36 minutes before, यानी डिस्टेंस दी है, तो टाइम कितना लगता सर है? डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा ना? हाँ, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन बाद में निकल रही है और दोनों एक ही टाइम पे पहुंच जा रही हैं, तो दोनों को डिस्टेंस कितनी सर 36 सुनो। मिनट पहले पहुंच गई, बिफोर गुड ट्रेन लिखा। अभी बता रहा हूँ। जैसे ये एक गुड्स ट्रेन निकली तो वो यहाँ पहुंच गई, और ये 8 बजे निकली, ये भी यहाँ पहुंच गई, लेकिन ये 36 मिनट पहले पहुंची, हाँ एक्सप्रेस तो ये 36 मिनट ज्यादा ली, ठीक है कि नहीं? और सिर्फ 36 मिनट ज्यादा नहीं ली, 2 घंटे 36 मिनट, क्योंकि 2 घंटे तो एक तो पहले ही 2 घंटे पहले निकली है और 36 मिनट लेट पहुंच रही है। निकली पहले गई बात, और ये निकली बात गई पहले,
सर एक्सप्रेस ट्रेन पहले पहुंच गई ना 36 पहले पहुंच गई लेकिन 2 घंटे बाद निकली, तो कुल कितना 2.36 ड्यूरेशन ऑफ जर्नी कितना हुआ, 2.36 यात्रा का अंतराल 2 आवर 36 हुआ। 6 बजे निकलकर वो जब भी पहुंची है तो 36 मिनट लेट पहुंची, मान लो 6 घंटे बाद पहुंची है, 8 घंटे बाद कितना भी पहुंची है, तो ये 2 घंटे बाद निकल के 36 मिनट पहले पहुंच गई। तो 2 घंटे पहले तो यही, अगर ये सेम टाइम पे निकली होती तो ये 2 घंटे 36 मिनट पहले पहुंच जाती, क्योंकि एक तो 2 घंटे बाद निकली और 36 मिनट पहले पहुंची। अगर दोनों को साथ छोड़ा जाता तो वो 2 घंटे और पहले पहुंचती। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जिसको ज्यादा समय लगा उसे पहले लिखना चाहिए। तो इस तरीके से 1040 अपॉन टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन और माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, इट इज इक्वल्स टू 2 आवर 36 मिनट्स। तो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1040 by 2 10 x प्लस 20 और 2 आवर्स, तो 2 आवर्स और 36 मिनट को भी आवर में बदलो। अब आवर में बदल दिया, ठीक है। 36 का क्या मतलब है, 6 से कट करो 10 हुआ, तो ये कितना हुआ बताओ। 3/5 सर 2.6 आवर्स 2.6 है, तो 2.6 26/10 भी कह सकते हो या 13/5 भी कह सकते हो। तो अगर देखा जाए तो 1040 बाई एक्स एलसीएम ले लो उधर, 25/10 x प्लस 20, या जैसे ये बोल रहे हैं कि 2.6 लिख लो, अरे 26/10 तो 26/10 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और या फिर 26/10 क्या होता है, 13/5। ओके, नाउ सो 1040 1/x minus 1/x plus 20 is equals to 13 by ये हो गया। सो 20 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 इंटू 1040। ये उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। सो 13x और ये 20 पंचे 100, तो 1040 तो लिखो ही, 2 जीरो और लगा दो। अब 13 8 13 भी यहां ले आओ, तो 104000 by 13 it is equals to x square plus 20x, तो 8000। तो x स्क्वायर प्लस 20x माइनस ये चीज ठीक है। अब 8000 का में बनाना है। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दो, इससे बढ़िया। माइनस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 20 प्लस माइनस 400 सर प्लस 32000 और अपॉन 2 नाउ माइनस 20 और 400 80 किलोमीटर पर आवर। सही है। सर 32400। क्या 324 मालूम है तुमको किसका होता है? 324 18 तो लिखो 18 18 के जोड़े और 10 10 के जोड़े 100 भी तो है सर। और अपॉन 2, तो माइनस 20 और प्लस माइनस 1 18 बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा, 180 सो माइनस 20 प्लस माइनस 180/2 माइनस वाला हट जाएगा। सो माइनस 20 तो छोड़ देना है, और माइनस 180/2 80 और माइनस 20 प्लस 180/2 ये तो निगेटिव है, माइनस 200/2 और यहाँ पर 160/2 खुशी ठीक बता रही है, तो दैट इज माइनस 100 और 80। इट इज सेलेक्टेड एंड इट इज रिजेक्टेड।
सो ये किसकी स्पीड हुई? स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज, बहुत स्मार्ट ट्रेन अगर 80 से चल रही है तो सर वो 100 की स्पीड से चलेगी। 100 ऑफ गुड्स ट्रेन, वरना 40-50 से ऊपर नहीं चलती है गुड्स ट्रेन। इट इज इक्वल्स टू, सर क्यों नहीं चलती? उसका माल खराब हो जाएगा भारी भारी। और वो घटिया गाड़ी होती है, उसके सस्पेंशन अच्छे नहीं होते हैं। जो खराब गाड़ी हो जाती है ना, उसका इंजन या कुछ और, उसको गुड्स ट्रेन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखो 26 अच्छा क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन का है, पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P A प्लस B और A माइनस B और Q B माइनस A प्लस B। और हमें ये प्रूव करना है x से x इक्वल टू y भी इक्वी डिस्टेंस है, तो आर p पी इक्वल्स टू rq। आर क्यू, सो इसमें बोलो आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू rq आर पी स्क्वायर। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सर आपकी स्क्वायर कैसे है? अभी मैं ऐसे ही कर दिया हूँ दोनों तरफ। अरे वो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा ना। रूट हटाने ऐसे के सर ऐसे ही नहीं कर जाएगा रूट। अरे वो कट जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट लिख सकते हैं फिलहाल के। तो y1 स्क्वायर, ठीक है, ये लगा देते हैं, स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखो कि इसमें से ये माइनस करो तो क्या हो जाएगा? सर a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, अब a माइनस बी माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर b माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर और a प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसे लिखो a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स, और यहाँ लिखो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस 2a माइनस b वाई, और राइट हैंड साइड जाओ, b माइनस a माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अच्छा x है वो प्लस 2b माइनस ए एक्स, माइनस आएगा यहाँ क्योंकि निगेटिव है ना। यहाँ करो a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस a प्लस b 2a प्लस बी और इंटू y। वाई। कुछ चीजें कट रही हैं क्या? a प्लस बी स्क्वायर कहीं से कट रहा है, हाँ सर यहाँ से। और a माइनस बी स्क्वायर b माइनस ए से कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, इतनी चीजें कट गई हैं। सर वो माइनस 2a माइनस बी इंटू वाई, सर वो नहीं कटेगा क्या? जो बोलोगे काट देंगे, अभी रुक जाओ। सो इसके बाद ये आया तो यहाँ इंप्लाइज लगाओ, यहाँ हमेशा इंप्लाइज लगाया करो, माइनस टू से यहाँ पे इंप्लाइज लगेगा। अब देखो इसको खोल दो, ये माइनस 2a प्लस बी एक्स है। पहली बात तो 2 ही फाजिल है, सारे 2 को हटा सकते हैं क्या? तो कॉमन ले लो और काट चलो लो। कोई बात नहीं। अब माइनस 2 सर, है आपने और कहा एक्स वाले इधर ले लो, खोलेंगे। अभी खोल देते हैं। और उधर देखो तो ये चीज उधर गई तो क्या होगा? सर ये प्लस कैसे आया? सर और इधर और क्या है बताओ? सर माइनस 2b माइनस a x माइनस 2a प्लस बी वाई, वाई एक तरफ, एक्स एक तरफ, ये एक्स है, हाँ सर वो ये चीज इधर आई तो प्लस, अच्छा ये चीज उधर गई तो प्लस। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? 2 सारे कट कर रहे हैं कॉमन लेके, ऐसे भी कट हो जाता है। अब ये देखो x अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचाएगा? माइनस ए माइनस बी, और इसमें भी x कॉमन लिया तो b माइनस ए। और अगर यहाँ y कॉमन ले लें तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी,
माइनस से आगे माइनस सर बी से भी कट जाएगा सर, माइनस बी से प्लस भी कट जाएगा, और सर प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा। तो ये कितना आ गया -2ax इज इक्वल टू माइनस, सर -2 से -2 कट जाएगा। ठीक है। सर वो कॉमन लिया हुआ तो मुझे नहीं आया, एक्स को कॉमन लिया x देखो x को कॉमन ले लिया, फिर माइनस ए माइनस भी लिखा कि नहीं, माइनस अंदर नहीं ले जाओगे, माइनस थोड़ी छोड़ दोगे, x कॉमन लिया दोनों में, क्या ये माइनस इसके साथ नहीं है तो अंदर ले जाओ, और यहाँ प्लस है, इसी तरह से यहाँ पे माइनस अंदर ले गए। जब जाड़ा लगता तो अच्छा समझ में आता है। क्या लगता है सर? जाड़ा, जाड़ा इतनी सर्दी किसने कर दी? तो एक कविता है। सर सुनाओ तो सही कुछ अच्छा। चलो 27 में क्या है? A chord AB of the larger of two concentric circle is tangent। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त का स्पर्शज्या है। Chord AP of the larger of the two concentric circle is tangent to the smaller। ठीक है। अच्छा, ये तो बुक कॉलेज में। तो अब ये क्या कह रहा है? So that C is midpoint of chord AB। ये C है, तो ये अब यहाँ पे इसको मिला लो और RHS कॉन्वेक्सी लगा लो। तो दे देंगे AC इक्वल टू CB। तो लिख दो OC is perpendicular to AB, that is radius to tangent At point of contact। at point of contact, perpendicular drawn from center। सेंटेंस पूरा करो। पीयूष बोल, हाँ बेटा बोलो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। आदित्य, perpendicular drawn from center to the tangent at the point of contact makes an angle of 90 degrees। Perpendicular drawn from center to any chord bisector। अरे गड्डी बता देता। इंग्लिश मैं तो यही बताना बस इंग्लिश में। नहीं याद ही था। तो ये बाइसेक्ट हो गई, तो AC किसके इक्वल हो गया? सर सीबी BC बोला करो ना, जब AC हाँ सर, BC बोलना है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल, सर एसी भी ट्रायंगल कौन चलो सा चलो है? कोई बात, OCA, तो OCB में जरा बताओ OB क्या इक्वल है किसी के? OB OA सर ओसी सर OC कॉमन। OC कॉमन है, और OCA और OCB 90 डिग्री। सर इसको ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिपल एस कैसे होगा? आपकी होगा। मर्जी, ट्रिपल एस भी हो तू जाए, शायद AC और CB को ले रहा है ना। अरे ओबी भी होगा, रेडियस और चलो AC इज इक्वल्स टू ओसी कॉमन, और वो दोनों पहले से equal BC, है। दैट इज प्रूव्ड अबव। सर यही तो प्रूव करना है, तो SSC तो किया। यही प्रूव करना है, तो क्यों इसे सर तो आप क्यों तभी हम कहें पीयूष बोल क्यों नहीं रहा? वही तो सर यूज क्या है सर? ये चीज कैसे हो गई? तो सर आप RHS लगाओ ना। लगाएंगे सर आपने पहले वही तो कहा था, एंगल OCA इज इक्वल, OCB किसके इक्वल है? OCB और OCA। हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन। ईच 90 डिग्री, ठीक है, प्रूव्ड अबव। दीप सर ने ध्यान दिया। अब ये देखो तो क्या बन जाएगा? RHS so by RHS congruency। RHS congruency criteria, OCA is congruent to OCB Sir, by ज़्यादा समय CPCD लगेगा। AC equals to CB and C is the mid। 30 पे ऐसी चला दे, नहीं 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 30 सर। कर देगा अरे टेंशन। नहीं सर, हाँ सर कर दो। अरे अरे ठीक लग रही है। कॉफी से ऐसे OCA
ठीक है। सर इतने सारे पेपर पड़े हैं, कुछ जलाते हैं। सीटी सर क्या करोगे? अभी बता दे रहे हैं, अभी बताऊं। DC is equals to AC AC हैंस चला देता हूँ। नहीं सर, नहीं फुल इस पे चल जाएगा। बहुत ठंड लग रही है। हाथ कर दे। आज उससे घंटा ही करेंगे। कल से ब्लोवर ले आएंगे घर से, ब्लोवर चलाएंगे। चलो ठीक है, अभी चाय पी के आ जाओ, 10 रुपए दे देते हैं। सर मैं चाय नहीं ड्रॉ तो नहीं करना है। 28 डिलीटेड है, हाँ सर, तो फिर 29 क्या है? वो भी delete। डिलीटेड है सर। 29 भी डिलीटेड है सर, 30 भी डिलीटेड है सर। वाटर फ्लोस थ्रू सिलिंड्रिकल पाइप यूज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ये एक सिलिंड्रिकल पाइप से पानी बह रहा है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो इसका ये किस में जा रहा है पानी? इनटू सिलिंड्रिकल टैंक, और सिलिंड्रिकल टैंक में जा रहा है। और ये भर कितनी देर में जाएगा ये पूछा गया है। सो इफ द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, एंड बाय हाउ मच विल, आधे घंटे में कितना भर जाएगा? जबकि इससे बहने वाला पानी का रेट कितना है? सर इसका लेंथ 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। 70 मीटर पर सेकंड पानी बह रहा है। 70 तो इस तरीके से सर इसको into 30 अभी कर देते हैं। तो ये देखो, और भी कुछ दिया है। सिलिंड्रिकल टैंक हाउ मच लेवल, एच पूछा गया है कि कितना भरेगा। सर हाफ एन आवर में। सर ठीक है ना? सर हाँ, इसको बना। 0. तो बताओ 1 सेकंड में कितना पानी आ जाएगा वाटर रिफ्लक्स? तो 0.7 वाला यहाँ तक पहुंच जाएगा। सर इसको into सो इन 1 सेकंड वाटर एफ्लक्स फ्रॉम ट्यूब, सर इसको 18 जितना से निकल into गया। कर देंगे। सर इसको तो दैट इज 1 सेकंड में क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर, जो ये भी तो एक सिलेंडर ही है, हाँ। और इंटू एच एच। अच्छा हाइट 7। अब ये देखो, एक चीज और लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ वाटर मूव्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना हुआ? तो जो भी होता है डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 0.7 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना है? 1 सेकंड। सर 1800 सेकंड। इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तुम्हें जस्टिफाई मिल जाएगा। एच मिल गया ना, तो इसे एच डैश लिख दें। तो 22/7 आर कितना है? 70 सेंटीमीटर है। तो d/2 1 सेंटीमीटर। d/2 दैट इज इक्वल्स टू 2/2 सर 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो, इतना मीटर पर सेकंड है, 70 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख लें 70 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे भी कितना लिख लें? 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखो 70 into 70। तो दैट इज 1 into 1 into 70। सर इससे रेडियस हो तो गया। और सर 70 है ना ये? 220 1 सेकंड में कितना सर हुआ? 220। सुनो तो सही। सर ये जो 0.7 मीटर है, अगर इसको 1800 से इंटू कर देंगे तो उस पाइप में कितना वाटर था उसका पता चल जाएगा फिर। वही हम करने जा रहे हैं। तो करो। अब ये 7 से कट गया तो 220 कितना हुआ? ये 220 आ गया। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्या? वाटर रिफ्लक्स है तो क्यूब में आएगा। क्यूबिक मीटर। कितना पानी आया 1 सेकंड में? तो हाफ एन आवर में कितना हुआ? इंटू इन हाफ आवर वाटर रिफ्लक्स इट इज इक्वल्स टू 220 into 1800 सेकंड। यही है कि नहीं? और ये पर सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड भी कट जाएगा क्योंकि 1 सेकंड है। तो इसलिए इसको क्या लिखें? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और इसे क्या लिख रहे हैं? 1800 सेकंड। 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, तो 1 2 3 सेंटीमीटर
क्यू। इतनी बात समझ आ गई। तो यही जो पानी है ये इसमें भरेगा। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक इन हाफ। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, सर इन हाफ आवर में तो लिखना होगा पूरे टैंक देखो, लेट राइज इन वाटर इज इक्वल्स टू एच। टैंक में कितना राइज हुआ है? सर एच डैश, या एच डैश सर एच डबल डैश, बोलो। हाँ? आईएस नहीं है, स्लैश मीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये नो सर, वो इन आईएस वाटर। अच्छा 1 सेकंड। ये 1 है। लेट, ठीक है, हाइट ऑफ वाटर रेस्ड इन सिलेंडर इज इक्वल टू एच। तो अब इन सबको इसके इक्वल करो। 396,000 इज इक्वल टू पाई, और इसे कैपिटल आर स्क्वायर करो, इसे कैपिटल एस लिखते हैं थोड़ा और स्मार्टर। तो सर ये 1T क्यों लिख दिया? अभी सही लिखते हैं। ऐसे हाँ। कोई इट भी लिखता है, पता नहीं कौन है। 1T अब इस पे 27। जो अपना नाम हमने बहुत बार उसकी कॉपी में ठीक है मैंने किया, ये इट ऐसे मत लिया, एच सर लगा। एक पीछे कौन है? चलो आर क्या है? और एच, एच नहीं पता ना। 396,000 सर ये तो क्या निकाला फिर? अच्छा ये इंटू 7 बाई 22 इंटू 40 इंटू 40। क्या यही एच है? इतना बड़ा एक साथ नहीं। ये ठीक है। अब से अच्छा अब जरा देखें कि 22 से इसे कट करो तो 4 से कट कर लो। 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36 सर 11 से 5 दो ना। 11 9 9। अब देखो 9 7 जा 63 63/8 सर एक जीरो भी तो है। कहाँ? वो देखो सर 3 सर 396 क्या एक जीरो भी सर ऐसे छोड़ नहीं सकते आप। छोड़ नहीं सकते। नो सर। तो 90 इंटू 7 सर ऊपर 45 इंटू 7 कर दो और नीचे कर दो 4। ये आ गया। हाँ तो अब इंटू कर दो। 7 गुना 35 7 चौक 28। अगर तुम ना होते तो क्या होता फिर? क्लास अच्छे से चल पढ़ाई रही थी। थी। ठीक है सर। मुझे तो नहीं लगता। सर इस क्लास का उद्देश्य भविष्य होना है। अब ये देखो 4 8 32 तो 30 4 7 28 इतना आ रहा है। सर सही आ गया ना? सर आप देखो आपको देखते हैं। 78.75। सर आपका हो गया है? यस मैंने आपको सही बताया। इतना क्या है? सेंटीमीटर। यस जी ठीक है सेंटीमीटर ही ठीक है। 100 से तो ऊपर है नहीं। निकालो साइंस। सर साइन नहीं फोर वाला नहीं मिला। सर कल किसका टेस्ट होगा? कल होगा दोनों का अलग-अलग टाइम। हाँ ले लेंगे। अलग अलग टाइम नहीं एक टाइम? अरे 4 घंटे का। 4 घंटे थोड़ी हो गए। हाँ, ले लेंगे हम दोनों का वो भेज देंगे आपके पास। भेज दें। हाँ इसका भी होगा और साइंस का ये कौन सा है? ये 4th है और साइंस का सेट 3। चलो
now अब देखिए कि what do you understand by the statement of potential difference between 2 points is 1 volt? सर मैं बोलूं So सर मैं बोलूं ये